वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का केस किया है और इस सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस का फाइनल ऑर्डर हो चुका है कि पति पत्नी को इतना मेंटेनेंस पर मंथ के हिसाब से देगा, साथ में वो एरियर भी देगा जो इंटरिम मेंटेनेंस का बना है। यानी कि एरियर से मतलब जब से मेंटेनेंस का केस शुरू हुआ है वहां से लेकर आज तक जब फाइनल ऑर्डर हुआ है तो जितना भी इंटरिम मेंटेनेंस का एरियर बनता है वो पूरा एरियर देगा और जो पर मंथ के हिसाब से जो मेंटेनेंस फिक्स हुआ है वो मेंटेनेंस भी देगा। तो काफ़ी सारा मेंटेनेंस हो जाता है, पति के ऊपर काफ़ी सारा दबाव बढ़ जाता है, वो इतना मेंटेनेंस कहाँ से दे। तो यहाँ पे अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसको जेल की सज़ा होगी, यानी कि जेल में उसको जाना पड़ेगा। तो यही लोग कहता है, यही भारत का कानून है मेंटेनेंस को लेके, तो ये आपको भली बात ही पता है। तो आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपको न तो इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस का जो एरियर है वो भी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा, और जो फाइनल पर मंथ के हिसाब से फिक्स हुआ है वो भी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा, और नहीं आपको जेल में जाना पड़ेगा। यानी कि पति के लिए ये बातें हैं कि पति को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और नहीं उसको जेल में जाना पड़ेगा। पति के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पति के ऊपर जब मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो काफ़ी सारा दबाव पति के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसको इंटरिम मेंटेनेंस का एरियर भी देना होता है और पर मंथ के हिसाब से जो फिक्स हुआ है मेंटेनेंस वो भी देना होता है। अगर पति पत्नी को ये मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसके लिए जेल के रास्ते खुल जाते हैं, उसको जेल भी हो सकती है। पर यहाँ पे पति इन सब से बच सकता है कि वो वाइफ को मेंटेनेंस भी ना दे और उसको जेल भी ना हो, ऐसे भी रास्ते हैं। तो उसके लिए पति को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका मेंटेनेंस का केस 2015 से चल रहा है, अभी 2021 चल रही है, 6 साल आपके केस को हो चुके हैं। तो जब से आपका केस चल रहा है, यानी कि 2015 से 2021 में आपको फाइनल ऑर्डर आया है, तो इतना आपको इंटरिम मेंटेनेंस का एरियर देना पड़ सकता है। यानी कि 1 साल का अगर 1 लाख रुपए भी माने तो 6 साल के 6 लाख रुपए तो ये एरियर के आपके हो गए, और साथ में पर मंथ के हिसाब से जैसे 10,000 रुपए भी आपके मेंटेनेंस के बने हैं तो 10,000 आपको पर मंथ के हिसाब से भी देने पड़ सकते हैं। पर यहाँ पे इन सब से आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपका फाइनल ऑर्डर मेंटेनेंस का हुआ है उस डेट से लेकर 90 दिन का आपके पास में टाइम होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है मेंटेनेंस का, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के लिए जाना होगा। अगर आपका एमएम कोर्ट फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है तो उसके लिए आपको सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के लिए आप सीआरपीसी 397 400 में जा सकते हैं। तो जब क्रिमिनल रिवीजन का आप नोटिस इशू करवाएं तो उसके साथ में आपको स्टे लेना जरूरी होता है। स्टे अगर आप उस मेंटेनेंस केस के ऊपर ले लेते हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर के ऊपर ले लेते हैं, तो आपको न तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं आपको जेल होगी। तो स्टे किस तरीके से आपको लेना है, जैसे आपका 2015 से लेके और 2021 तक आपका मेंटेनेंस का केस चला है, उसका जितना एरियर बना है, जैसे 1 लाख रुपए के हिसाब से 6 साल का आपका एरियर 6 लाख रुपए बना है, तो इसमें से अगर आप 30 या 40% एरियर की राशि अगर आप उस कोर्ट के अंदर जमा करवा देते हैं, जैसे अगर आप हाई कोर्ट स्टे के लिए गए हैं, क्रिमिनल रिवीजन के लिए गए हैं, तो हाई कोर्ट में अगर आप जमा करवा देते हैं, या फिर सेशन कोर्ट गए हैं, सेशन कोर्ट में अगर आप जमा करवा देते हैं, तो आपको उस कोर्ट से उस मेंटेनेंस के ऑर्डर के ऊपर स्टे मिल जाएगी। जब आपको अगर स्टे मिल जाती है तो आपको न तो वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और नहीं आपको जेल होगी। क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेंस ऑर्डर के ऊपर स्टे लंबी भी चल सकती है, जैसे इसको 4 से 5 साल भी लग सकती है, जिससे क्या होगा कि सेकंड पार्टी दबाव के अंदर आ जाएगी, यानी कि वाइफ साइड दबाव के अंदर आ जाएगी, और फिर वाइफ साइड से ये पहल की जाएगी कि हमें मेंटेनेंस को लेके सेटलमेंट कर लेना चाहिए एक वन टाइम एलिमनी के रूम में, परमानेंट एलिमनी के रूम में। आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, जैसे उनके द्वारा ये डिमांड की जाएगी कि इतने पैसे आप हमें दे दीजिए, हम परमानेंट एलिमनी के रूम में सेटलमेंट कर लेते हैं, इसके बाद में हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पति के पास में एक स्वर्णिम ऑफर आ जाता है सेटलमेंट का, जो उसके पास में अगर सेटलमेंट हो सके
उस राशि को लेके जितनी वो राशि वो मांग रहे हैं उतनी राशि अगर उसके पास में है तो उसको सेटलमेंट कर लेना चाहिए, जिससे उसका रास्ता फ्यूचर का बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ पे उससे उसको परमानेंट मेंटेनेंस को लेके छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल न तो पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस के ऊपर भी स्टे आ चुकी है, और न ही पति को जेल में जाना होगा। अगर वो चाहे तो वो सेटलमेंट कर सकता है। अगर सेटलमेंट की डिमांड पत्नी साइड से की जाती है तो ये पति की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वो सेटलमेंट वन टाइम एलिमनी के रूप में करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी पति के समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।